नवाबशाह में कौमी शाहराह पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ओवरटेक करते हुए ट्रॉलर से टकरा गई। 4 अफराद मौके पर, 2 अस्पताल में जाम बहक। कोच का ड्राइवर भी जाम बहक होने वालों में शामिल। 20 से जायद जख्मी। काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कई जख्मियों की हालत। सरगोदा के इलाके बलवान के गांव सदवान में बाप 2 बेटों समेत कत्ल। तीनों को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने इस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया जब वो अपने घर में मौजूद थे। हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। बेहतरीन हिकमत अमली और स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज। कोरोना केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटों में 1579 नए केसेस। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,63,496 हो गई। एक दिन में मजीद 46 मरीज जाम बहक होने वालों की कुल तादाद 5,568 हो गई। 2,04,276 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के 5 मुआवनीन खुसूसी दोहरी शहरियत के हामिल। मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के असासों की तफसीलात जारी। नदीम बाबर के असासों की मालियत 2,75,28,00,000 रुपए। शहजाद अकबर 7 करोड़ 23 लाख। शहबाज गिल 11 करोड़ 85 लाख। उस्मान डार 6 करोड़ 18 लाख। नदीम अफजल चंद 3 करोड़ 80 लाख और सानिया निश्चर 1 करोड़ 48 लाख रुपए से ज्यादा असासों की मालिक। शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकले। नदीम बाबर अमरीकी, जुल्फी बुखारी बरतानवी, सानिया इद्रोस के पास कनाडा की शहरियत और सिंगापुर की मुस्तकिल रिहाइश। नदीम अफजल चंद कनाडा के मुस्तकिल रिहायशी हैं। 5 मुशीरों में से किसी के पास दोहरी शहरियत नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान 5 से जायद असासों के मालिक। 2 करोड़ से जायद रकम बैंक अकाउंट्स में जाहिर की। विरासती तौर पर 16 करोड़ की जायदाद मिली। स्पेन में भी 1 करोड़ रुपए की जायदाद जाहिर की। मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने 1 करोड़ 47 लाख रुपए का बैंक बैलेंस जाहिर किया। विरासती तौर पर 15 जायदादों के मालिक हैं। अहलिया के नाम पर 10,75,000 रुपए की जायदाद भी है। तब्दीली की अफवाहें दम तोड़ गईं। उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया। उस्मान बुज़दार का कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इमरान खान से उस्मान बुज़दार की मुलाकात। अवामी रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम और तरक्याती मंसूबों को सराहा। इमरान खान बोले, स्मार्ट लॉकडाउन पर ज़बरदस्त अमल दरामद करवाया गया। कोरोना केसेस में वाज़े कमी हुई। अब हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम को हुकूमत का साथ देते रहना होगा। वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली की भी मुलाकात। अरकान को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत। पंजाब में करप्शन खत्म न होने पर वज़ीर आज़म बरहम। करप्शन के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आज़म ने पूछा, इदारे क्या कर रहे हैं? करप्शन से मुतालिक लाहौर, मियांवाली और दीगर इजलास से बहुत कुछ पता चल रहा है। अरकान कौमी असम्बली ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, हल्कों के मसाइल हल नहीं हुए, तरक्याती स्कीमों से महरूम हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को फौरी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का हुक्म दिया। बोले, कन्फ्यूजन को फौरी खत्म किया जाए। आइंदा कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। इंतजामी मुश्किल की सूरत में फौरी आगाह किया जाए। जिन इलाकों में बिजली नहीं, वहां मिलकर काम करें ताकि बच्चे। नून लीग ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करने का इंदिया। एहसन इकबाल कहते हैं, सूबे को पसमानदा बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? हमने 10 साल में जो तरक्की दी, उसकी तबाही पर खामोश नहीं रह सकते। सूबे में हमसे मैंडेट छीना गया। पंजाब में डिजास्टर गवर्नेंस है। 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। खदशा है पायलट्स की तरह डॉक्टर्स के साथ भी मजाक ना कर दिया जाए।
हुकूमत की समत दुरुस्त है, इदारों में इस्लाहात एक दिन में नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म का कायदे-आज़म बिजनेस पार्क के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। सुर्ख फीते के जरिए निजी शोबे के लिए रुकावटें खड़ी की जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता रुकावटें दूर करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार तामीराती शोबे को मुराद दी। हमने 5 साल में 50 लाख घर बनाने हैं। वज़ीर आला पंजाब बोले, मंसूबे से 5 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। अगला बिजनेस पार्क बहावलपुर में बनाया जाएगा। कराची इंतजामिया की नाअहली ने रहमत को भी जहमत बना दिया। शहर कायद में बारिश मसाइल का तूफान ले आई। एक रोज बाद भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, मकानात, सामान, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गई। PECH सोसाइटी तालाब का मंजर पेश करने लगी। बाबा कौम की जाय पैदाइश वजीर मेंशन के एतराफ भी हर जगह गंदा पानी। गुलिस्तान जफर सोसाइटी की सड़कें भी नहर का मंजर पेश करने लगी। बाबा वलायत शाह मज़ार की नई तामीर शुदा सड़क में कई फुट गहरा खौफनाक गड्ढा बन गया। मलीर कोट की सड़क भी टूट गई। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। बिलावल के लाहौर में डेरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ APC पर मुशावरत करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलादन तंजीम के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। SSP वेस्ट ने दहशतगर्द मीडिया के सामने पेश कर दिए। बताया, गिरफ्तार दहशतगर्द अहम तंजीमात पर हमला करना चाहते थे। बलोचिस्तान में फोर्सेस पर हमलों में मुलविस हैं। मुलजिमों से रॉ में मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। नेटवर्क अफगानिस्तान से भी चलाया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं सिद्रा बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सरगोदा की तहसील बलवान में नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप और 2 बेटे जाँ बहक हो गए हैं। तहसील बलवान के गांव में मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बशीर अहमद और उसके दोनों बेटे आरिफ और मजहर मौके पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वकुआ दरीना दुश्मनी लगता है। DPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1579 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 46 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क में अब तक कुल 2,63,496 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में 2,04,276 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 5,568 हो गई है। अब तक सिंध में 1,12,118 और पंजाब में 89,793 केसेस सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 31,890, बलूचिस्तान में 11,424 और इस्लामाबाद में 14,576 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। नवाब शाह के करीब कौमी शाहराह पर मानसेरा से कराची जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में कोच ड्राइवर समेत 6 अफराद जाँ बहक और 23 मुसाफिर जख्मी हो गए। खाजी अहमद के करीब मानसेरा से कराची जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ओवरटेक करते हुए ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में सवार 4 मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में से 10 मुसाफिरों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अब नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि CPAC के मगरबी रूट की तामीर बलूचिस्तान के अवाम की अशद ज़रूरत है, जिसकी तामीर की बोली का अमल जारी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात और चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि योब से कचलाक शाहराह की तामीर के लिए बोली का अमल जारी है। डेरा इस्माइल खान योब शाहराह के लिए चीनी फंडिंग का मामला भी JCC में है। इस शाहराह की तकमील से इस्लामाबाद और कोयटा एक्सप्रेसवे के जरिए मुंसलिक हो जाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार कर दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। इमरान खान का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत पंजाब की जानिब से SOPs पर ज़बरदस्त अमल दरामद कराया गया, जिससे कोरोना के केसेस में वाज़े कमी हुई। अवाम को SOPs पर अमल दरामद करना और हुकूमत का साथ देते रहना होगा। मज़ीद तालिब फरीदी से। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वाज़े किया कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन के लिए पंजाब हुकूमत ने SOPs पर ज़बरदस्त अमल दरामद करवाया, केसेस कम और हालात बेहतर हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब हुकूमत ने अपने अखराजात पे वाज़े कमी की है। लाहौर के शुमाल में जदीद शहर बसाने के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी कायम की है। नया शहर दुबई की तर्ज पर बसाया जाएगा। इमरान खान ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम और पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों समेत दीगर कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली ने मुलाकात की और अपने हलकों के मसाइल सामने रखे। इमरान खान ने हदायत की कि अरकान असम्बली के मेरिट पर काम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हदायत भी जारी की। इमरान खान का ये भी कहना था कि पंजाब में निचली सतह पर करप्शन अभी तक ख़त्म न हो सकी। करप्शन से मुतल्लिक मुझे मियांवाली, लाहौर और दीगर अजला से बहुत कुछ पता चला है। साथी रिपोर्टर मियाँ असलम के साथ तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सरकोदा की तहसील भलवान में नामालूम अफराद की फायरिंग से बाप और 2 बेटे जाँ बहक हो गए हैं। तहसील भलवान के गांव में मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बशीर अहमद और उसके दोनों बेटे आरिफ और मजहर मौके पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वकुआ दरीना दुश्मनी लगता है। DPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1579 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 46 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क में अब तक कुल 2,63,496 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में 2,04,276 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 5,568 हो गई है। अब तक सिंध में 1,12,118 और पंजाब में 89,793 केसेस सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 31,890, बलूचिस्तान में 11,424 और इस्लामाबाद में 14,576 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। नवाब शाह के करीब कौमी शाहराह पर मानसेरा से कराची जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में कोच ड्राइवर समेत 6 अफराद जाँ बहक और 23 मुसाफिर जख्मी हो गए। खाजी अहमद के करीब मानसेरा से कराची जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच ओवरटेक करते हुए ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में सवार 4 मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में से 10 मुसाफिरों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अब नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि CPAC के मगरबी रूट की तामीर बलूचिस्तान के अवाम की अशद ज़रूरत है, जिसकी तामीर की बोली का अमल जारी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात और चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि योब से कचलाक शाहराह की तामीर के लिए बोली का अमल जारी है। डेरा इस्माइल खान योब शाहराह के लिए चीनी फंडिंग का मामला भी JCC में है। इस शाहराह की तकमील से इस्लामाबाद और कोयटा एक्सप्रेसवे के जरिए मुंसलिक हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार कर दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। इमरान खान का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत पंजाब की जानिब से SOPs पर ज़बरदस्त अमल दरामद कराया गया, जिससे कोरोना के केसेस में वाज़े कमी हुई। अवाम को SOPs पर अमल दरामद करना और हुकूमत का साथ देते रहना होगा। मज़ीद तालिब फरीदी से। और वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात।
हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन के लिए पंजाब हुकूमत ने SOPs पर ज़बरदस्त अमल दरामद करवाया, केसेस कम और हालात बेहतर हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब हुकूमत ने अपने अखराजात पे वाज़ेह कमी की है। लाहौर के शुमाल में जदीद शहर बसाने के लिए रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी कायम की है। नया शहर दुबई की तर्ज पर बसाया जाएगा। इमरान खान ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम और पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों समेत दीगर कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली ने मुलाकात की और अपने हलकों के मसाइल सामने रखे। इमरान खान ने हदायत की कि अरकान असम्बली के मेरिट पर काम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हदायत भी जारी की। इमरान खान का ये भी कहना था कि पंजाब में निचली सतह पर करप्शन अभी तक ख़त्म न हो सकी। करप्शन से मुतल्लिक मुझे मियांवाली, लाहौर और दीगर अजला से बहुत कुछ पता चला है। साथी रिपोर्टर मियां असलम के साथ तालिब अफरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।